हेलो दोस्तों, मैं आर के प्रियदर्शी, आपका अपना स्टडी चैनल एमआरपी पॉइंट में सहृदय स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच क्या कर रहे हैं क्लास। अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, 11th में हैं या 9th में हैं, किसी भी क्लास में है, उसके लिए आज हम बेसिक बताने जा रहे हैं, जिसमें इंग्लिश है। आज का क्लास है इंग्लिश। इंग्लिश के अंतर्गत जानिए कि इंग्लिश होता क्या है, इंग्लिश के बारे में। ठीक है, तो देखिए इंग्लिश क्या होता है। इंग्लिश मैंने क्या लिखा, इंग्लिश। देखिए इंग्लिश है जो आज देखिए आज का जो वर्ल्ड है, आज का जो विश्व है, विश्व में इंग्लिश को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चाहे अगर आप कहीं भी जाइए, आपका इंग्लिश है तो आप बेहतर है। कहीं पर भी आपको आसानी से जॉब लग सकता है, चाहे वो कॉल सेंटर में हो, चाहे वो कहता है ग्लोबलाइजेशन, किसी भी क्षेत्र में इंग्लिश की मांग आजकल बढ़ता ही जा रहा है। अगर देखिए जिस देश में हम लोग रहते हैं, उसी देश में कहता है कि अगर हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, जैसे में कहता है कि अगर हम बिहार के हैं और क्या करते हैं, बंगाल जाते हैं, तो बंगाल की भाषा हमको समझ में नहीं आता है। तो भाषा समझ में नहीं आने की वजह से हम लोगों को परेशानियां होता है। लेकिन अगर उसी में हम लोगों को अगर इंग्लिश का नॉलेज हो तो हम वहाँ आसानी से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज आजकल क्या हो गया है कि इंग्लिश बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंग्लिश बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर एक व्यक्ति के लिए, क्योंकि जिस स्टेट में आप रहे उस स्टेट से अगर दूसरे स्टेट में अगर आपको जाना है तो आपके लिए इंग्लिश का होना बेहद ही क्या होता है, जरूरी होता है। इसीलिए यही सब सोच के मैंने क्या चीज किया है कि इंग्लिश पर विशेष फोकस देने जा रहे हैं और इंग्लिश को बेहतर तरीका से आपको हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आजकल देख रहे हैं कि आज जो हमारे देश में है लॉकडाउन की समस्या है। लॉकडाउन की समस्या से हर एक प्रकार का क्या होता है कि प्रॉब्लम हमारे कहता है कि सभी जगह पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम से तो देखिए आज जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए आप क्या कर सकते हैं, आप अपने घर पे रहकर आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहता है कि घंटी का बेल आइकन दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो अगर आपको अपलोड करूं आपके पास आपका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। ठीक है, तो कहता है कि इसी साथ कहता है कि अपने साथ अपने दोस्तों को भी क्या कीजिए, बताइए कि फलाने चैनल पर इंग्लिश का स्पेशल क्लास दिया जा रहा है। अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इसे क्या करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें। ठीक है, देखिए तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या है, तो देखिए इंग्लिश जो पुराने समय से है उसी समय से आता जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हर एक चीज का एक न एक उत्पत्ति करता होता है। उसी प्रकार इंग्लिश का भी फादर है, इंग्लिश का भी पिता है। तो इंग्लिश का फादर कौन है, इंग्लिश का फादर कौन है, देखिए कहता है कि इंग्लिश का जो फादर है उसे कहा जाता है जियोफ्रे चौसर। जियोफ्रे चौसर, CHAUCER, कि जियोफ्रे चौसर, यानी कहने का मतलब हो गया कि जियोफ्रे चौसर इज नोन एज द क्या चीज, फादर ऑफ इंग्लिश। फादर ऑफ क्या हो गया, इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश का पिता पूछे, अगर देखिए कोई भी समय पूछते हैं तो उसके बारे में पूछ सकता है, अरे भाई इसका उत्पत्तिकर्ता कौन है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का उत्पत्तिकर्ता तो पूछ सकता है ना। इसीलिए मैंने बता दिया है कि इंग्लिश का उत्पत्तिकर्ता होता है जियोफ्रे चौसर, कि जियोफ्रे चौसर इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश। कुछ जाओ है ना, अगर इसको पढ़ने नहीं आता तो बार बार आप सुनिए, बार बार इसको रिपीट कीजिए कि बोले क्या है सर। तो जियोफ्रे चौसर, इसको क्या पढ़ते हैं, जियोफ्रे चौसर, GEOFFREYCHAUCER, जियोफ्रे चौसर। ठीक है, ये हो गया क्या कहता है कि जियोफ्रे चौसर फादर ऑफ इंग्लिश। अगर इंग्लिश का डायरेक्ट पिता पूछे तब हम जियोफ्रे चौसर बताते हैं। लेकिन देखिए यह पुराने समय का हो गया। ठीक है, अब देखिए आधुनिक मॉडर्न समय में भी इंग्लिश का एक पिता आया है। मॉडर्न समय में इंग्लिश का पिता किसे कहा जाता है, बहुत ही इच्छुक होइएगा कि मॉडर्न समय में सर इंग्लिश का पिता किसे कहा जाता है। देखिए मॉडर्न समय में इंग्लिश का पिता विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है, जिसने बहुत ही सारे नाटक, बहुत सारे बुक लिखे हैं। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना तो आपको इसके बारे में बेहद तरीका से पढ़ना पड़ता है, इसके नाटक के बारे में जानना पड़ता है। ठीक है, तो वही हो गया मॉडर्न पिता, आधुनिक पिता। तो आधुनिक पिता किसे कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर को। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए विलियम शेक्सपियर इज नोन एज द फादर ऑफ क्या चीज, मॉडर्न इंग्लिश। क्या हो गया, मॉडर्न इंग्लिश। यानी कहने का मतलब हो गया कि मॉडर्न इंग्लिश का पिता कौन है, तो विलियम शेक्सपियर है। विलियम शेक्सपियर है। यह क्या हो गया कि इंग्लिश के पिता हो गया,
कि इंग्लिश के पिता अगर डायरेक्ट आप लोगों से पूछता है तो आप बताइएगा जियोफ्रे चौसर। अगर उसी में पूछ दे कि कहता है कि इंग्लिश के आधुनिक पिता कौन है, तो कौन है, विलियम शेक्सपियर है। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश का पिता हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश किस भाषा में लिखा जाता है, तो इंग्लिश है ना जो रोमन में लिखा जाता है, रोमन स्क्रिप्ट। मतलब कहता है कि जो देखिए SCRIPT स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब होता है क्या कि लिपि होता है, कभी होता है लिपि। तो इसका लिपि कौन है, तो रोमन है। कौन है, रोमन। यानी कहने का मतलब होता है कि इंग्लिश जो हम लोग लिखते हैं किस भाषा में लिखते हैं, किस लिपि में लिखते हैं, तो रोमन में। जिस प्रकार हिंदी हम लोग लिखते थे, हिंदी किस में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। कथी में, देवनागरी में। तो उसी प्रकार इंग्लिश जो किस में लिखा जाता है, रोमन में लिखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इस सब के लिए हमको जरूरत पड़ता है कुछ ना कुछ। वो जरूरत पड़ता है तो पड़ता है क्या, तो लेटर। अब कहोगे कि सर लेटर होता क्या है, तो लेटर कहने का मतलब होता है ए से लेकर जेड तक। मतलब ए से लेकर जेड तक जितने भी वर्ड है, जितने भी लेटर है वही कहा जाता है लेटर्स। यानी कहने का मतलब हो गया कि देखिए लेटर्स आर नोन एज द फर्स्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब हो गया कि इंग्लिश एक मेरा क्या चीज है, लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है, लैंग्वेज। यानी कहने का मतलब हो गया कि इंग्लिश मेरा एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है। तो लैंग्वेज है तो बोलने के लिए हमको जरूरत तो कुछ ना कुछ पड़ता है ना, तो वो जरूरत हमको पड़ता है क्या चीज, लेटर्स। क्या पड़ता है, लेटर्स। यानी कहने का मतलब हो गया कि लैंग्वेज का फर्स्ट यूनिट इकाई कौन है, तो लैंग्वेज है। कथिया जा लैंग्वेज का फर्स्ट यूनिट और इकाई कौन है, तो लेटर्स है। कथिया लेटर्स। अगर पूछा जाएगा कि लैंग्वेज का इकाई कौन है, तो लेटर्स है। और लेटर्स के अंतर्गत आता कौन है, तो ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक। ये हो गया। यह कहता है कि कैपिटल होता है। क्या होता है, कैपिटल होता है। और एक क्या चीज होता है, एक होता है क्या चीज, स्मॉल। एक क्या चीज होता है, स्मॉल। इसको कहा जाता है क्या चीज, स्मॉल। यही दो लेटर होता है, एक कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, यही होता है। ठीक है, तो इतना आपको तो समझ में आ गया होगा कि कहता है कि इंग्लिश के पिता किसे कहा जाता है, तो जियोफ्रे चौसर का। अगर आधुनिक पूछे तो विलियम शेक्सपियर। अगर किसी भी लिपि में लिखा जाता है तो रोमन में। ये आपको कहता है कि अगर एग्जाम देते हैं ना बोर्ड का, तो उसमें भी आपको ये लिपि लिखना पड़ता है 10th के एग्जाम में। ठीक है, यह हो गया लैंग्वेज। क्या होता है, लैंग्वेज। लैंग्वेज का इकाई क्या है, तो मेरा लेटर्स है। लेटर्स कौन है, वो कैपिटल है, वो स्मॉल, जिसमें ए से लेकर जेड तक और ए से लेकर जेड तक। और लेटर्स की जो संख्या है, लेटर्स की जो कुल संख्या है वो कितना है, 26 है। लेटर्स कुल कितने हैं, 26 है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप क्या करें, या तो अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, या इसे आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। देखिए तो इंग्लिश के बारे में जाने थे। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, ग्रामर के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, ग्रामर के बारे में। कि देखिए ग्रामर होता क्या है, यही ना, ग्रामर। ये हो गया मेरा ग्रामर, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं व्याकरण। देखिए ग्रामर का भी इंग्लिश के अंतर्गत बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान। जिस प्रकार हिंदी के अंतर्गत व्याकरण का स्थान है, उसी प्रकार इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर का स्थान है। ग्रामर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश जानना चाहते हैं तो ग्रामर जानना बेहद जरूरी है। अगर आप इंग्लिश शुद्ध लिखना चाहते हैं तो ग्रामर जानना पड़ेगा। अगर शुद्ध बोलना चाहते हैं फिर भी ग्रामर जरूरत पड़ेगा। या क्या करते हैं, शुद्ध पढ़ना चाहिएगा फिर भी आपको ग्रामर की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने क्या चीज किए हैं कि आज की जो क्लास में हम ग्रामर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ग्रामर पहले होता क्या है, तो देखिए ग्रामर क्या चीज है, ज्ञान की एक शाखा है। ज्ञान की क्या चीज है, शाखा है। कि ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज, ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज रीड राइट एंड स्पीक करेक्टली। यानी कहने का मतलब हो गया कि ग्रामर ज्ञान की एक शाखा है जो हमें शुद्ध लिखना, बोलना और क्या पढ़ना सिखाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज ग्रामर इज द ब्रांच ऑफ नॉलेज विच इज क्या हो गया, रीड राइट एंड क्या चीज, स्पीक करेक्टली। यानी कहने का जो हमें सूचित क्या करता है, लिखना, पढ़ना और कहता है बोलना सिखाता है। लिखना हो कहता है, पढ़ना हो गया, लिखना हो गया और बोलना हो गया।
ये हमें क्या करता है, सोच सोच लिखना, बोलना, पढ़ना सिखाता है, उसी को हम कहते हैं ग्रामर। अब रह गई बात ग्रामर के फादर। ग्रामर के फादर, देखिए ग्रामर को फादर कहा जाता है लैंडली मर्रे। क्या होता है, लैंडली मर्रे, लैंडली मर्रे, यानी कि लैंडली मर्रे को ग्रामर का पिता कहा जाता है। ग्रामर का पिता किसे कहा जाता है, तो लैंडली मर्रे को कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रामर का पिता अगर आप लोग से पूछेगा तो किसका नाम दीजिएगा, लैंडली मर्रे। यानी कहने का मतलब हो गया कि लैंडली मर्रे को ग्रामर का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के बीच क्या चीज किए हैं कि कहता है इंग्लिश के बारे में, उसके फादर के बारे में, और किस लिपि में लिखा जाता है उसके बारे में, और क्या चीज कहता है इसका इकाई क्या है, लैंग्वेज, उसके बारे में बताए हैं, और साथ ही साथ ग्रामर को परिभाषा भी दिए हैं और ग्रामर का पिता भी बताया है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस आप लोगों को इतना ही है। फिर अगले दिन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेंस। क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेंस। टेंस के बारे में कल से हम लोग क्या करेंगे, विशेष रूप से चर्चा करेंगे, विशेष रूप से उसके बारे में पढ़ेंगे। और कल से क्लास, आज से क्लास रेगुलर हो गया है, आप क्लास अटेंड कीजिए और इस वीडियो को क्या कीजिए, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कहता है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, ताकि इसका हर एक वीडियो आपके पास क्या पहुंचता रहे।